पेंसिल से ड्रॉ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम इसे इरेज कर सकते हैं। पर कैसा हो अगर हम हमारी गलतियाँ बिना ही इरेज़र का यूज़ किए सही कर सकें, तो इसके लिए हमें यूज़ करना है एक नॉर्मल से बॉल पेन को और एक पेपर को, जिस पर हम हमारे बॉल पेन को कुछ इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारे ड्राइंग पर पैचेस पड़ने लगेंगे। सो अभी मैंने इससे ड्राइंग स्टार्ट कर दी है। बस स्ट्रेट लाइंस लगा रहा हूँ एकदम हल्के प्रेशर से। बट वेट, आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, इतना सही रहेगा। सो रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं जस्ट स्ट्रेट लाइंस लगा रहा हूँ और किसी भी डिटेल्स को अभी ड्रॉ नहीं कर रहा। मैं इस वीडियो में कुछ पार्ट्स को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जस्ट उसमें लाइंस ही लगा रहा हूँ। एकदम हल्के हाथों से लगानी होती है, इसलिए बार बार लाइंस लगानी पड़ती है और कुछ इस तरीके से हमें बार बार पेंसिल को साफ़ करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं स्ट्रेट लाइन लगा के फेस के कंस्ट्रक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था। मैं जस्ट रेफरेंस के अकॉर्डिंग आउटलाइंस थोड़ी डिटेल में ड्रॉ की है। पेन से ड्रॉ करने के लिए हमें पेन को ज़्यादा दूर से भी नहीं पकड़ना है और ज़्यादा पास से भी नहीं पकड़ना है। पेन को हमें बीच में से पकड़ना है, जिससे कि हमारा पेन के ऊपर कंट्रोल आ सके। और पेन को हम साइड से यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें पेन की निब को ही यूज़ करना पड़ता है लाइटली शेड करने के लिए। पेन से ड्रॉ करने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हम हमारे स्ट्रोक्स पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमें पता होता है किस जगह पर हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना है और किस जगह पर हमें लाइटली शेड करना है, कहाँ पर ज़्यादा लेयरिंग करनी है। इससे हमें लेयरिंग की नॉलेज होती है, प्रेशर कंट्रोल की नॉलेज होती है। पेंसिल से जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स होती है हमारी शेडिंग को मॉडिफाई करने की। जैसे कि कहीं पर हमने थोड़ा डार्क शेड कर दिया तो हम नीडेबल इरेज़र का यूज़ करके उसे टैप टैप करके थोड़ा लाइट कर सकते हैं। बट जब हम पेन से ड्रॉ करते हैं तब हमारे पास ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं होता कि हम हमारे पेन के स्ट्रोक्स को लाइट कर सकें। इसलिए हमें स्टार्टिंग से ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पेन पर जो प्रेशर है वो काफ़ी लाइट रहे। पेन से डार्क शेड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेन से लाइट शेड करना काफ़ी बड़ी बात है, जो कि हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आएगा। इस पोर्ट्रेट में आपको जो भी डार्क एरियाज़ दिख रहे हैं वो मैंने एकदम से डार्क नहीं किए, मैं लेयर बाय लेयर उनको डार्क करते गया हूँ। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में मैंने हैचिंग की है। जैसे मैं यहाँ पर लिप्स पर शेडिंग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी लाइटली वर्टिकली स्ट्रोक्स लगाए हैं और उसको डार्क करने के लिए मैंने डायगोनली हैचिंग्स की है। सो ऐसा करके हम थोड़ा डार्क रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। चिन पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने पहले वर्टिकली शेड किया था एक लाइट लेयर, उसके ऊपर फिर मैंने हॉरिजॉन्टली शेड किया है, जिसकी वजह से जो हैचिंग्स है वो आपस में क्रॉस हो गई है और उसकी वजह से डार्कर पोर्शन हमें मिला। अगर आपने अभी तक पेन से ड्रॉ नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी पेन से ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए और ज़्यादा डिटेलिंग वाले पोर्ट्रेट्स या रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करने की जगह आप कुछ इस तरीके से छोटे प्रैक्टिस वर्क कर सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा प्रैक्टिस वर्क ही है, मैंने ये शायद 2 घंटे लगा के बना दिया था।
यहाँ पर फेस पर ज़्यादा डिटेलिंग की है और जो नीचे ज्वेलरीज वाला पोर्शन है उस पर कम डिटेलिंग की है। बिकॉज ऑफ ये एक प्रैक्टिस वर्क है इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेलिंग में इसे ड्रॉ नहीं किया है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अपनी पेन की निब को बार बार हमें पेपर पर कुछ इस तरीके से साफ करना है जिससे कि हमारे स्ट्रोक्स फाइन हो और उस पर पैचेस ना बने। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।